से काशी पुत्र आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माता दुर्गा के कवच की जो कथा है, चंडिका देवी को नमस्कार करके मार्कंडेय मुनि प्रजापिता ब्रह्मा से बोलते हैं कि हे पितामह, इस सृष्टि में अतिगुप्त मनुष्यों का सब प्रकार से और आपके द्वारा अब तक किसी के भी सामने उजागर नहीं किया गया, ऐसा कोई उपाय यदि हो तो आप मुझे बदलाने की कृपा करें। मार्कंडेय मुनि के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, ऐसा उपाय तो केवल देवी का कवच ही है, जो अति गोपनीय है, पावन और सभी प्राणधारियों का भला करने वाला है। हे मुने, वह उपाय कहता हूँ, आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें। तो बोले कि देवी की 9 मूर्तियाँ हैं जो 9 दुर्गा कहलाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, उनके नाम अलग अलग हैं। पहली शैलपुत्री है, यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के नाम से भी जानी जाती है। ये सबकी स्वामिनी है। दूसरी ब्रह्मचारिणी है, इनके द्वारा ब्रह्म तत्व की प्राप्ति होती है। तीसरी चंद्रघंटा है, इनकी घटा में प्रसन्नतादायक चंद्रमा सुशोभित है। चौथी कुष्मांडा है, तीसरी चंद्रघंटा है, इनकी घटा में प्रसन्नतादायक चंद्रमा सुशोभित है। देखिए, जब भी पूजा पाठ के समय उबासी आए तो समझ लीजिए जबकि पूजा सफल हो रही है और देवी देवता पर प्रसन्न है। चौथी कुष्मांडा है, त्रिगुण में यह संसार इन्हीं के उदर में समाया हुआ है। पांचवी स्कंद माता है, पालमुनि सनत कुमार की माता होने से इनका नाम स्कंद माता है, क्योंकि सनत कुमार का एक नाम स्कंद भी है। छठी कात्यायनी है, देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए ये महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई थी। महर्षि कात्यायन ने अपनी पुत्री माना, तभी से इनकी प्रसिद्धि कात्यायनी के रूप में हुई। इसी तरह 7वीं कालरात्रि हैं, ये काल का विनाश कर देती हैं, ऐसी होने के कारण कालरात्रि कहलाती हैं। 8वीं महागौरी हैं, इनका वर्ण पहले काला था, घोर तप करके इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया, अतः महागौर नाम से प्रसिद्ध हुई। 9वीं सिद्धिदात्री हैं, मोक्षदायिनी होने से ही ये सिद्धिदात्री नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार देवी दुर्गा के 9 रूप हैं। ये सभी नाम भगवान वेद ने उनके रखे हैं। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, जो अग्नि से पीड़ित हो, ये दुभूमि में शत्रुओं से बुरी तरह घिर गया, भीषण संकट में फंस चुका हो, ऐसा व्यक्ति देवी दुर्गा की शरण ले तो उसका कुछ भी अमंगल नहीं होता। युद्ध काल में संकट उपस्थित होने पर ऐसे व्यक्ति विपदा से भली प्रकार मुक्त रहता है। उसे न किसी प्रकार का शोक दुख होता है, न किसी प्रकार का भय सताता है। जो कोई भी देवी का श्रद्धा भक्ति से स्मरण करता है, उसका निश्चय ही उत्थान होता है। हे देव स्वामिनी देवी, जो भी आपका स्मरण करता है उसकी निश्चित रूप से रक्षा करती हैं। चामुंडा का वाहन प्रेत, वाराही का भैंसा, ऐन्द्री का ऐरावत हाथी, वैष्णवी का गरुण, माहेश्वरी का वृषभ और कौमारी का वाहन मयूर है। विष्णु प्रिया लक्ष्मी हाथों में कमल लिए हुए कमल के आसन पर विराजमान है। ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर वृषभ पर आरूढ़ है। ब्राह्मी देवी ब्राह्मणी हंस पर सर्वाभूषणों से आभूषित हो हंस पर विराजमान है। सभी माताएं सर्वयोग शक्तियों से परिपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक देवियाँ हैं जो नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित, नानाविध रत्नों से शोभायमान हैं। ये देवियाँ अपने भक्तों की रक्षा के लिए रथारूढ़ क्रोधपूर्ण मुद्रा में दिखाई देती हैं। ये दैत्यों के विनाश, भक्तों को निर्भय करने और देवताओं के कल्याण के लिए शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परशु पास कुंद त्रिशूल श्रेष्ठ सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। कवच को प्रारंभ करने से पूर्व देवी ने इस प्रकार प्रार्थना करें। महारौद्र रूप वाली घोर पराक्रमी महान बल
उत्साह वाली हे देवी आप महाभय नाशिनी हैं, आपको नमस्कार। हे देवी आपकी ओर देखना भी कठिन है, शत्रुओं के भय की वृद्धि करने वाली हे जगदम्बिके आप मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में इंद्र की शक्ति इंद्री मेरी रक्षा करें। आग्नेय कोण में अग्नि की शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही देवी, नेतृत्व कोण में खड़ग धारणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायव्य कोण में मृगारूण देवी मेरी सदा रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी, ईशान कोण में शूल धारिणी मेरी रक्षा करें। इस तरह सौ वाहना चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे की ओर, विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। बाईं ओर अजीता, दाईं ओर अपराजिता मेरी रक्षा करें। शिखा की रक्षा उद्योतिनी करें। उमा देवी मस्तक पर विराजमान मेरी रक्षा करें। ललाट की रक्षा माला धारणी करें। भव की रक्षा यशस्वी देवी करें। भ्रू मध्य की रक्षा त्रिनेत्रा, नथनों की रक्षा देवी यमघंटा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की रक्षा शंखिनी और कानों की रक्षा द्वारवासिनी करें। कालिका कपूरों की भगवती शांकरी कर्णमूलों की रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, उत्तरी होठ की चर्चिका देवी रक्षा करें। निचले होठ की अमृत कला और जीवा की रक्षा सरस्वती देवी करें। दांतों की रक्षा कौमारी और कंठ की रक्षा चंडिका देवी करें। गले की घंटी की रक्षा चित्रघंटा, तालू की रक्षा महामाया, कामाक्षी ठोड़ी की सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। ग्रीवा भाग की भद्रकाली, मेरुदंड की धनुर्धरी देवी रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरीवा, कंठनली में नलकुबरी देवी रक्षा करें। दोनों कंधों की खड़गिनी देवी, दोनों भुजाओं की वज्रधारणी देवी रक्षा करें। हाथों की दंडनी देवी, उंगलियों की अंबिका देवी, आँखों की शूलेश्वरी, पूछी की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक नाशिनी देवी रक्षा करें। नाभि की कामिनी देवी, गुहा भाग की गुहेश्वरी देवी रक्षा करें। शेषन की रक्षा पूतना, कामिका व कामिनी देवी, गुहा भाग की गुहेश्वरी देवी रक्षा करें। शेषन की रक्षा पूतना व कामिका तथा गुहा की रक्षा महिष वाहिनी करें। कमर की भगवती, घुटने की विंध्यवासिनी रक्षा करें। दोनों पिंडलियों की रक्षा कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी करें। नारसिंगी, दोनों गुल्फों, एड़ी के ऊपर की गांठें तथा तेजस्वी देवी, पैरों के पृष्ठ भाग की रक्षा करें। पैरों की उंगलियों की श्रीदेवी, पैरों के तलुओं की तलवासिनी देवी रक्षा करें। दाढ़ों के कारण भीषण दिखने वाली दृष्टा कराली देवी, नखों की तथा ऊर्ध्वकेशनी केशों की रक्षा करें। रोम कूपों की रक्षा कौबेरी, त्वचा की रक्षा बागेश्वरी देवी करें। रक्त मांस वज्जा मज्जा मेद हड्डी की रक्षा पार्वती देवी करें। कालरात्रि आंतों की मुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करें। पद्मावती देवी मूल धारादि कोशों में स्थित होकर रक्षा करें। चूड़ामणि देवी कफ में स्थित होकर रक्षा करें। ज्वालामुखी नख तेज की रक्षा करें। अभेदा देवी शरीर के जोड़ों में स्थित होकर रक्षा करें। हे ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। क्षेत्रेश्वरी छाया की धर्मधारिणी देवी मन बुद्धि अहंकार की रक्षा करें। भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा। रूप रस गंध शब्द स्पर्शादि विषयों के अनुभूति काल में योगिनी देवी तथा सत्व रजतम गुणों की रक्षा सदैव नारायणी देवी। आयु की रक्षा वाराही देवी, धर्म की लक्ष्मी देवी, यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा चक्रिणी देवी करें। हे इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिका आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। पुत्रों की रक्षा महालक्ष्मी, पत्नी की रक्षा भैरवी करें। सुपथा देवी मेरे पथ की, क्षेमकरी देवी मेरे मार्ग की रक्षा करें। राजसभा में महालक्ष्मी रक्षा करें। सर्वत्र व्याप्त विजया देवी सभी प्रकार के भयों से मेरी रक्षा करें। जिस स्थान का कवच में वर्णन नहीं किया गया है वह स्थान हे देवी आपके द्वारा रक्षित हो। आप विजय दिलाने वाली, पापों का नाश करने वाली हैं। यदि मनुष्य अपने शरीर का कल्याण चाहे तो उन्हें बिना कवच के एक कदम भी नहीं बढ़ना चाहिए। जब भी यात्रा करें कवच का पाठ पहले करें। कवच द्वारा रक्षित मनुष्य
जहाँ जहाँ भी जाते हैं उन्हें वहाँ वहाँ धन का लाभ होता है, कामनाओं की सिद्धि होती है, विजय मिलती है। ऐसे लोग जिस भी किसी वस्तु का विचार करते हैं वह वस्तु उन्हें निश्चय ही प्राप्त होती है। वे धरती पर अतुलनीय ऐश्वर्य को भोगते हैं। कवच द्वारा रक्षित मनुष्यों को किसी प्रकार का भय नहीं रहता, युद्ध में कभी पराजय नहीं होती, तीनों लोकों में वो पूजनीय होते हैं। देवी का यह कवच देव दुर्लभ है। जो कोई नित्य नियम पूर्वक तीनों संध्या काल में इसका पाठ करते हैं उन्हें देवी की कृपा प्राप्त होती है। तीनों लोकों में कभी परास्त नहीं होते। जल, अग्नि, बिजली, सर्प आदि के कारण असमय में ही मृत्यु नहीं होती। ये दीर्घायु भोगते हैं। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि व्याधियों का निवारण होता है। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे का विष, बिच्छू आदि के काटने से चना, विषम, कृत्रिम, शक्ति, झाग और तेल से बना विष आदि सृष्टि में होने वाले मारण, मरण आदि जैसे विचार प्रयोग, ऐसे ही मंत्र यंत्र इस कवच को धारण करने वाले के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, धरती पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, नवचारी देव, विशेष जलोत्पन्न गण, केवल उपदेश से सिद्ध होने वाली नीच श्रेणी के देवता, जन्म के साथ ही उत्पन्न होने वाले देवता, वो देवता, कंठमाला आदि, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली बलशाली भयावह डाकिनी, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव आदि अनिष्टकारी देवता भी हृदय में कवच धारण करने वाले व्यक्तियों को देखते ही भाग छूटते हैं। कवचधारियों को राजा से सम्मान की प्राप्ति में वृद्धि होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला है, श्रेष्ठ है। कवच पाठ करने वाले मनुष्य निष्कृति से आभूषित धरती पर अपनी बेटी के साथ साथ वृद्धि पाते हैं। जो मनुष्य कवच पाठ के बाद सप्तशती चंडी का पाठ करते हैं उनकी पौत्र पुत्रादि संतानों की परंपरा वन, पर्वत, कानूनों से धरती के स्थिर रहने तक बराबर बनी रहती है। फिर देहावसान होने पर ऐसे मनुष्य भगवती देवी की कृपा से उस परम पद को प्राप्त करते हैं जो देव दुर्लभ है। वे दिव्य देह धारण कर शिव के संग आनंद भोगते हैं। चंडी कवच संपूर्ण। इस तरीके से हमने कवच का पाठ किया। तो हम अगला का बताएंगे आपको महत्व। देखिए, देवी का जो पाठ है माता की तरह समझकर चुपचाप करिए। माता बालक को क्षमा भी करती है, तो ऐसी भ्रांति न पालें। देवी का पाठ बहुत सरल है, शुद्धता से आपको। चंडिका देवी को नमस्कार करके मार्कंडेय मुनि ने कहा कि जयंती, जो कि विजयदायिनी है, मंगला मोक्षदायिनी है, काली, महाप्रलय में चराचर जगत को ग्रसने वाली है, भद्रकाली, भक्तों का मंगल करने वाली, कपालिनी, हाथ में कपाल और गले में मुंड माला धारणी, दुर्गा, कठिन साधनों से प्राप्त होने वाली, क्षमा, क्षमाशील स्वभावशाली, शिवा, सबका कल्याण करने वाली, सबका कल्याण करने वाली, धात्री, प्रपंच धारणी, और स्वाहा, स्वाहा रूप से यज्ञ अंश ग्रहण कर देवताओं को पोषित करने वाली, स्वधा, स्वधा रूप से श्राद्ध तर्पण आदि को स्वीकार कर पितरों का पोषण करने वाली। हमने बताया स्वधा देवी के बारे में, पितरों की माता है, आदि नामों से प्रसिद्ध है। हे जगदम्बिके, आपको मेरा नमस्कार। हे चामुंडे देवी, आपकी जय। समस्त जीवधारियों की पीड़ा को हरने वाली है देवी, आपकी जय। सर्वव्यापिनी है देवी, आपकी जय हो। हे कालरात्रि, आपको नमस्कार है। मधु कैटव नामक असुरों का वध करने वाली, सृष्टि रचयिता, ब्रह्मा जी को वर देने वाली है देवी, आपको नमस्कार। आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दें और काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। महिषासुर मर्दिनी, भक्त जनों के लिए सुखदायिनी है देवी, आपको नमस्कार। आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दें, काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। रक्त बीज और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली है देवी, आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। शुंभ निशुंभ और ध्रुमलोचन असुरों का वध करने वाली है हे देवी, आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दें और काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। सर्ववंदित चरणों वाली, सर्व सौभाग्यदायिनी हे देवी, आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दें और काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। देवी से रूप, जय, यश कामना करते हैं निरंतर। हे देवी, आपके रूप
और चरित्र चिंतन में न आने वाले हैं। आप शत्रु विनाशिनी हैं। आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम को धारण शत्रुओं का नाश करें। पाप निवारणी है चंडिके, जो जन श्रद्धा भक्ति से आपके चरणों में सदैव शीश झुकाते हैं। आप उन्हें रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि उनके शत्रुओं का नाश करें। रोग नाशिनी है चंडिके, जो जन श्रद्धा भक्ति से आपकी स्तुति करते हैं। उन्हें आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि उनके शत्रुओं का नाश करें। हे चंडिके देवी, इस सृष्टि में जो जन श्रद्धा भक्ति से आपका पूजन करते हैं, आप उन्हें रूप दे, जय दे, यश दे, काम क्रोध आदि उनके शत्रुओं का नाश करें। हे देवी, मुझे सौभाग्य और आगे परम सुख दें। रूप दे, जय दे, यश दे, मेरे काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। जो मुझसे ईर्ष्या देश रखते हैं का नाश, मेरे नल की वृद्धि करे। मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे देवी, आप मेरा उद्धार करें। आप मुझे श्रेष्ठ संपदा प्रदान करें। आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे देवी अंबिके, आप देवताओं और असुरों द्वारा वंदित हैं, अर्थात वे अपने शीश मुकुट की मणियों को आपके चरणों से स्पर्श कराते हैं। आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे, काम को आदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। आप अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मी से संपन्न बनाएं और उन्हें रूप दे, जय दे, यश दे और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। महाअसुरों के गर्भ का हरण करने वाली हे चंडिके, आप मुझ शरणागत को रूप दें, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित चतुर्भुजी हे परमेश्वरी, आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे अंबिका देवी, भगवान विष्णु नित्य और सतत भक्ति भाव से आपकी स्तुति करते हैं। आप रूप दे, यश दे, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। हिमाचल पुत्री पार्वती के स्वामी शिव द्वारा प्रशंसित हे परमेश्वरी, आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। सची के पत्री इंद्र द्वारा सद्भावपूर्वक पूजी जाने वाली हे देवी, आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। पुष्ट भूदंडों वाली, असुरों का गर्व हरण करने वाली हे देवी, आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। हे अंबिका देवी, आप अपने भक्तों को सदैव अनंत आनंद सुख प्रदान करते रहते हैं। मुझे रूप दे, जय दे, यश दे, काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे देवी, आप मुझे मेरे मन के अनुकूल आचरण करने वाले मनोहारिणी सुंदर जो इस दुर्गम भव सागर से तारने वाली और श्रेष्ठ कुल में जन्मे, जो मनुष्य इस अगला स्रोत का पाठ करते, सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करते, इस सप्तशती की जब संख्या से प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करते, वे कुल संपदा भी पा लेते हैं। कीड़ारंभ चंडिका देवी को नमस्कार करके मुनि मार्कंडेय बोले, तुम भगवान शिव को नमस्कार, जिनका शरीर पावन नेत्र तीनों वेद, जो कल्याण करने वाले और शीश पर अम्रचंद्र का मुकुट धारण किया करते हैं। सप्तशती स्रोत पूर्ण रूपेण जान लेना चाहिए, जो मंत्रों के कीलक को दूर करने वाला है। यद्यपि सप्तशती स्रोत का पाठ करने वाले का कल्याण होता है, लेकिन जो सप्तशती पाठ के अतिरिक्त अन्य मंत्रों का भी सतत जप करते रहते हैं, उसका भी अवश्य ही कल्याण होता है। ऐसे व्यक्तियों के उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होने के अतिरिक्त उनको सभी दुर्लभ वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। यदि अन्य मंत्रों का जप न करके मात्र सप्तशती स्रोत पाठ से ही देवी की स्तुति की जाए, तब भी परम ब्रह्म स्वरूपिणी देवी की सिद्धि होती है। ऐसे व्यक्तियों को कार्य सिद्धि के निमित्त मंत्रों से भी किसी भी अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं है। लोगों के मन में भ्रम था कि सप्तशती का पाठ करने या मंत्र जप करने का जब समान प्रभाव होता है, तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? उस प्रश्न का जवाब किस प्रकार मिलता है? श्रेष्ठता की देखिए बात है। सप्तशती पाठ या मंत्र जप लोगों के इसी भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव ने उनके निकट गए जिज्ञासु जनों को समझाते हुए कहा
कि सप्तशती नामक यह स्रोत ही श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। इसके पश्चात उन्होंने इस स्रोत को गुप्त कर दिया। सप्तशती का पाठ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन सप्तशती से भिन्न अन्य किसी मंत्र का जप नष्ट भी हो जाता है। ध्यान रखें। इसीलिए भगवान शिव द्वारा निर्णित सप्तशती पाठ अन्य मंत्र जप की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसे ही यथार्थ जानना चाहिए। अन्य मंत्र जप करने वाले लोग यही सप्तशती का अनुष्ठान करें तो उसका निश्चय ही कल्याण होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। जो साधक जन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अमावस्या तिथि को एकाग्रतापूर्वक अपना सर्वस्व देवी चरणों में अर्पण कर उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं, उन पर देवी की कृपा दृष्टि रहती है। ऐसा न करने वाले देवी कृपा की दृष्टि का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। चतुर्दशी या अमावस तिथि को अपना सर्वस्व देवी को समर्पण कर नैवेद्य रूप में ग्रहण करना दान प्रति ग्रहण करण कहलाता है। यह सप्तशती के उत्कीलन या शापोद्वार की विशेष विधि है। इस प्रकार भगवान शिव ने सप्तशती स्रोत उत्कीलित किया हुआ, लेकिन जो साधक जन वर्णित विधि से कीलन करके सप्तशती स्रोत का नित्य उच्चारण पूर्वक पाठ करते हैं, देवी के पार्षद बनते हैं। वही गंधर्व भी कहलाते हैं। ऐसे लोगों को संसार में भी किसी भी प्रकार का भय नहीं व्यापता। भले ही वे कहीं भी विचरण करें, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं, मरने के उपरांत उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती। इसलिए सप्तशती का पाठ उत्कीलन करके नित्य करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वे विनाश को प्राप्त होते हैं। अतः कीलन उत्कीलन का ज्ञान प्राप्त कर लेने से स्रोत पाठ में निर्दोषता आ जाती है। यही कारण है कि विद्वान लोग ऐसे स्रोत का पाठ कीलन दोष दूर करके ही करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य दिखलाई पड़ता है वो देवी की कृपा का ही प्रतिफल है। इसलिए इस कल्याणकारी सप्तशती स्रोत का नित्य ही पाठ करना चाहिए। इस सप्तशती स्रोत का मंद स्वर में पाठ करने से फल प्राप्ति अल्प होती है, जबकि ऊंचे स्वर में पाठ करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः सप्तशती पाठ उच्च स्वर में ही करना चाहिए। आश्चर्य है कि जिन देवी की कृपा से ऐश्वर्य, सौभाग्य, स्वास्थ्य, संपदा की प्राप्ति और शत्रु का विनाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस कल्याणकारिणी देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य ही करनी चाहिए। यहाँ उत्कीलन के बिना सप्तशती पाठ करने से विनाश होने की बात कही है, लेकिन इसका आशय यही है कि साधक जन जब कीलन और उत्कीलन का ज्ञान प्राप्त कर सके, कीलन क्या है और उत्कीलन क्या है, अन्यथा तो किसी भी देवी या देवता के स्मरण जाप से कल्याण ही होता है। तिलक स्रोत इस तरह संपूर्ण हो तो कवच, अर्गला और तिलक का हमने पाठ किया। कवच, अर्गला और तिलक के उपरांत अब देवी की महत्वपूर्ण जो है सिद्ध कुंजिका स्रोत का भी पाठ करना बहुत आवश्यक है। भगवान शिव ने कहा कि हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्रोत बतलाता हूँ, जिसके मंत्र प्रभाव से देवी पाठ सफल होता है। कवच, अर्गला, तिलक, रहस्य सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि इसके पाठ से पूजन अर्चन भी आवश्यक नहीं रह जाता। मात्र कुंजिका का पाठ करने से ही दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है। यह कुंजिका स्रोत बहुत गुप्त और देवताओं को भी दुर्लभ है। ये पार्वती, इसे अपनी योनि की तरह प्रयासपूर्वक गुप्त ही रखना चाहिए। कुंजिका स्रोत का केवल पाठ करने से ही मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन आदि अभिचार कर्मों का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। उक्त मंत्र का मात्र जप करना ही पर्याप्त है। मंत्र में आए बीज मंत्रों का अर्थ जानने की कोई आवश्यकता नहीं। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुमको नमस्कार है। हे मधुदैत्य का वध करने वाली, तुमको नमस्कार है। कैटभ का विनाश करने वाली, तुमको नमस्कार है। महिषासुर का वध करने वाली देवी, तुमको नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को चेतन और सिद्ध करो। ओंकार रूप में सृष्टि स्वरूपा, हिंग रूप में सृष्टि का पालन करने वाली, क्लीं रूप में कामरूपिणी तथा समूचे ब्रह्मांड की बीज रूपा देवी, तुमको नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंद्र का विनाश करने वाली तथा यकार रूप में तुम वर प्रदान करने वाली,
विच्छे रूप में तुम निर्भय कर देने वाली हो। इस तरह ये हिंकलिंग चामुंडाए विच्छे मंत्र का तुम स्वरूप हो। भांग भिंग भूम के रूप में तुम शिव पत्नी हो। वांग विंग होम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग क्रिंग कुंभ के रूप में तुम कालिका देवी तथा शांग सिंह शूल के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। उन्होंने ओंकार स्वरूपणी जम 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 नासिनी भाम ब्रिंग भूम रूप में वेद प्रत्याणी भैरवी भवानी तुमको बारंबार नमस्कार है। अंकम चंटन तंपम यंग शंग विंग युंग यंग विंग हंग झंग दरिजागम दरिजागम इन सबको तोड़ो तोड़ो दीप्त करो करो स्वाहा। पाम्पिंग कुंभ रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। कांकिंग कुंभ रूप में तुम खिचड़ी मुद्रा या आकाश में विचरण करने वाली। शांग सिंह रूप में देवी सप्तशती के मंत्र को मेरे निमित्त सिद्ध करो। कुंजिका स्त्रोत जागृति के लिए इसका उपदेश किसी भक्ति रहित पुरुष को नहीं करना चाहिए। हे पार्वती, इसको गुप्त रखते हुए इसकी रक्षा करो। हे देवी, जो कोई भी कुंजिका स्त्रोत के बिना सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी तरह सफलता प्राप्त नहीं होती। इस तरह जंगल में जाकर होने से कोई लाभ नहीं है। तो कवच अर्गला तिलक और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का भी अगर आप पाठ करते हैं तो ये दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ होगा। हमने कवच पढ़ा, अर्गला पढ़ा, तिलक पढ़ा और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत। महाअष्टमी की आप लोग को अनंत शुभकामनाएं। महागौरी माता के जीवन में वो भाग्य प्रदान करे, रूप प्रदान करे, जय प्रदान करे, सुंदरता प्रदान करे और संपन्नता प्रदान करे। इसी तरीके से काशी की धरा से काशीपुत्र आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माँ जगदम्बिके के इस पावन पर्व में महाअष्टमी की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। भारी मात्रा में चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो हमारा दुर्गा सप्तशती श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के नाम से हम अपलोड करेंगे। ये रात्रि में अपलोड होगा वीडियो। और जब ये वीडियो आप देखिएगा जरूर रिएक्ट कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नर्मदे है, गंगे है, त्रिवेणी है, जय प्रयागराज, जय काशी, जय माता दुर्गा, जय माता जगदम्बिका, जय माँ महागौरी, जय श्री राम, जय माँ गंगा, जय माँ जानकी, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर। या वर रामचंद्र की जय। जय विश्वनाथ, जय विश्वनाथ, जय